Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. ये कहानी सुनने के बाद रात में अगर कोई ठंडी आवाज आपको पुकारे तो जवाब मत देना। रात के ठीक 12:46 बजे मैंने खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनी, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी। मैं अचानक उठ बैठा। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को कौन कुल्फी बेचता है? मैंने मोबाइल देखा, रात के 12:46। दिल में हल्की घबराहट हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी भी थी। मैं धीरे धीरे खिड़की तक गया, पर जैसे ही पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली, सन्नाटा, सिर्फ ठंडी हवा। मैंने खुद को समझाया शायद सपना था, लेकिन तभी फिर वही आवाज, इस बार और करीब, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब ये सपना नहीं था। अगले दिन मैंने अपने दोस्त विवेक को ये बात बताई। वो हंसने लगा, भाई तू हॉरर वीडियोस ज्यादा देख रहा है। मैंने भी बात टाल दी, लेकिन उस रात, ठीक रात के 12:46, वो आवाज फिर आई। इस बार मैं डर के बावजूद बाहर देखने की हिम्मत कर बैठा। गली के कोने पर एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, हाथ में पुराना सा ठेला, और उस पर लिखा था, शुद्ध कुल्फी 5 रुपए। इतनी सस्ती कुल्फी आज के टाइम में? कुछ तो गड़बड़ थी। मैं नीचे गया, दरवाजा खोला और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। भैया, इतनी रात में? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और मैं जम गया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में हो। आंखें बिल्कुल काली और आवाज, कुल्फी लोगे? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, नहीं। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। आज नहीं तो कल। और वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद मैंने खिड़की बंद रखना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज अब भी आती थी। हर रात ठीक रात के 12:46, कुल्फी ले लो। धीरे धीरे मेरे घर के सामने रुकने लगी, जैसे वो मुझे ही बुला रहा हो। एक दिन मैंने पड़ोस के बुजुर्ग शर्मा जी से पूछा, क्या यहाँ पहले भी कोई कुल्फी वाला आता था? उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोले, उसका नाम मत लेना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? उन्होंने कहा, 10 साल पहले इसी गली में एक कुल्फी वाला आता था, रात में ही। लोग कहते थे उसकी कुल्फी खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन वो अचानक गायब हो गया और अगले हफ्ते नाले के पास उसकी लाश मिली। लेकिन अजीब बात ये थी, उसके हाथ में अब भी कुल्फी थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब जो आता है, शर्मा जी ने मेरी बात काट दी, वो इंसान नहीं है। उस रात मैंने तय किया, आज सच पता करूंगा। रात के 12:45, मैं दरवाजे के पास खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और जैसे ही घड़ी ने 12:46 बजाए, कुल्फी ले लो, आवाज बिल्कुल दरवाजे के सामने से आई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। वो वहीं था,
इस बार पहले से ज्यादा साफ, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। आज कुल्फी लोगे? इस बार न जाने क्यों मेरे मुंह से निकला। हाँ, उसने ठेले से एक कुल्फी निकाली। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन अजीब बात, उससे हल्की सी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही उसे हाथ में लिया, मेरे दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। बच्चों की चीखें, रोने की आवाजें, और अचानक मेरे सामने एक झलक आई। छोटे छोटे बच्चे वही कुल्फी खाते हुए और फिर जमीन पर गिरते हुए। मैंने डर के मारे कुल्फी फेंक दी। ये क्या है? वो हंसने लगा, धीरे धीरे, और उसकी आवाज गूंजने लगी। जो एक बार लेता है वो कभी बचता नहीं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। वो मेरे करीब आया और फुसफुसाया, अब तुम भी उनमें शामिल हो। अचानक मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। मैंने चैन की सांस ली। ये सपना था। लेकिन तभी मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। वहां एक ठंडी सी चीज रखी थी, वही कुल्फी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत उसे फेंक दिया और भागकर बाहर गया। गली में सब नॉर्मल था। लोग, बच्चे, धूप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने खुद को समझाया, सब ठीक है। लेकिन उस दिन शाम को मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, धीमी, ठंडी। कल रात कुल्फी क्यों नहीं खाई? मेरे हाथ से फोन गिर गया। अब हर रात के 12:46 पर मेरा फोन खुद ब खुद बजता है। और हर बार वही सवाल, आज खाओगे? मैंने कई बार फोन बंद किया, सिम बदल दी, घर बदलने की भी सोची, लेकिन आवाज कभी बंद नहीं हुई। और सबसे डरावनी बात, कल रात मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे वो खड़ा था, हाथ में कुल्फी, और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम भी बेचोगे? अब मैं समझ गया हूं ये सब कैसे खत्म होता है। क्योंकि आज रात के 12:46 पर मैं भी गली में निकलूंगा। और शायद अगली बार जब कोई ये आवाज सुनेगा, कुल्फी ले लो, तो वो मैं होऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और ठीक 12:46 पर तुम्हारे फोन पर अननोन नंबर से कॉल आए, तो क्या तुम उठाओगे?